हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के बारे में। ये एक और रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक है। पिछली हमने डिस्कस की थी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। तो ये भी क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो अनदर रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक। ये भी एक दूसरी रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक होती है यूज्ड फॉर द मास डिटर्मिनेशन, जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? मास को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं ऑफ अ ट्रेस एलिमेंट इन अ गिवन एनालाइट सैंपल। किसी सैंपल के अंदर कोई ट्रेस एलिमेंट है और उस ट्रेस एलिमेंट का जो मास है, उस मास को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं। This method is basically used to determine the quantity of unknown substance in a mixture। किसी मिक्सचर के अंदर कोई अननोन सब्सटेंस है, उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स विच आर डिफ्यूज टू सेपरेट एंड एस्टिमेट क्वांटिटेटिवली बाय क्लासिकल मेथड। ये जो मेथड है, इसका हम यूज़ करते हैं किसी अननोन सब्सटेंस को किसी मिक्सचर के अंदर जो प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए, जो कि उसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को एस्टिमेट करने के लिए कोई एक क्लासिकल मेथड यूज़ करते हैं। वो जो क्लासिकल मेथड्स होते हैं वो क्रोमेटोग्राफी मेथड हो सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा ये आ गया आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के बारे में बताओ, तो सबसे पहले हम इतनी चीज़ें लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। क्या क्या है यहाँ पे? कि ये भी एक रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो कोई भी एक एनालाइट सैंपल होता है, उसके अंदर जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं, उन ट्रेस एलिमेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, उसका जो मास होता है उस सैंपल के अंदर, वो बहुत ही कम होता है। तो उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये जो मेथड होता है, इसके अंदर हम अननोन सब्सटेंस जो हमारा उस मिक्सचर के अंदर जो अननोन सब्सटेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो है यहाँ पर जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको सेपरेट करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ जो क्रोमेटोग्राफी है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होते हैं, उस तरीके के मेथड्स का भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल में क्या है कि व्हेन आइसोटॉपिकली अल्टर्ड स्टैंडर्ड इज एडेड टू द सैंपल, इट विल कैरी आउट चेंज इन द रेडियो एक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं कि जब हम कोई भी आइसोटॉपिकली अल्टर्ड स्टैंडर्ड को ऐड, हमारे पास कोई भी एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर हम कोई भी स्टैंडर्ड आइसोटॉप डालते हैं, जैसे कि 19 फ्लोरीन हो गया, 131 आयोडीन हो गया, ये सब आइसोटॉप अलग अलग मास के होते हैं। तो अगर हम कोई भी आइसोटॉपिकली अल्टर्ड स्टैंडर्ड को ऐड करते हैं किसी भी सैंपल के अंदर, तो वो क्या करता है, उसकी रेडियो एक्टिविटी को चेंज कर देता है। एंड द आइसोटॉपिक कंपोजिशन विच लीड्स टू द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द एनालाइट प्रेजेंट इन द सैंपल। और वो उसकी क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी को चेंज करता है। जैसे ही वो रेडियो एक्टिविटी को चेंज करेगा, तो जो उसकी आइसोटॉपिक कंपोजिशन है विच लीड्स, जो कि क्या कर रही है, उसकी जो आइसोटॉपिक कंपोजिशन यूज हम किस के लिए कर रहे हैं, डिटरमाइन करने के लिए। तो उसकी जो आइसोटॉपिक कंपोजिशन होगी वो क्या करेगी, मेजर करेगी अमाउंट ऑफ द एनालाइट, उस एनालाइट की अमाउंट को उस सैंपल के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे समझ आई कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई भी हम आइसोटॉपिकली अल्टर्ड स्टैंडर्ड लेंगे, उसको सैंपल में डालेंगे, जैसे ही हमने उसको सैंपल के अंदर डालेंगे उसकी रेडियो एक्टिविटी के अंदर चेंज आएगा। डालते ही जैसे ही उसके रेडियो एक्टिविटी के अंदर चेंज आएगा, हम क्या करेंगे, जो आइसोटॉपिक कंपोजिशन जो हमने ले रखी है, वो क्या करेगी, उस एनालाइट की प्रेजेंस को वहाँ से क्या करेगी, कैप्चर कर लेगी कि कितनी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है द आइसोटोप विच इज एडेड मे और मे नॉट बी रेडियो एक्टिव। और जो हम आइसोटोप डाल रहे हैं, जो हम आइसोटोप ऐड कर रहे हैं, वो यहाँ पर रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है द मिक्सचर ऑफ अननोन मास एनालाइट एंड आइसोटोप विल हैव डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी एज ऑफ इनिशियल सब्सटेंस। जो मिक्सचर होगा अननोन मास और मास एनालाइट का और आइसोटोप का, उन दोनों का डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी होगी, जैसे कि इनिशियल सब्सटेंस की थी उसी तरीके से डिफरेंट होंगी। तो जो आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं तीन मेथड से। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस,
एक हमारे पास होते हैं रिवर्स या फिर बोल सकते हैं हम इनडायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। एक हमारे पास होता है डबल डाइल्यूशन आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस देख लेते हैं। इन दिस मेथड एलिमेंट एक्स प्रेजेंट इन एनालिटिकल सैंपल इज नॉन रेडियोएक्टिव। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर एक्स नाम का कोई एक एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट इन दिस मेथड एक्स प्रेजेंट इन एनालिटिक्स इज नॉन रेडियोएक्टिव। कोई सैंपल है, उस सैंपल के अंदर एक्स नाम का एलिमेंट है, वो एक्स नाम का एलिमेंट क्या है, नॉन रेडियोएक्टिव है। एंड द नेक्स्ट है एंड द आइसोटॉप विच इज एडेड इज रेडियोएक्टिव। और हम जो आइसोटॉप डाल रहे हैं वो क्या है, रेडियोएक्टिव है विद विद इट्स रेडियोएक्टिविटी और देखो ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन की। देखो हमारे पास कोई एक सैंपल है, सैंपल के अंदर हमारे पास कोई एक एक्स नाम का एलिमेंट है। ठीक है, वो जो एलिमेंट है वो नॉन रेडियोएक्टिव है, और हम जो बाहर से उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, आइसोटॉप डाल रहे हैं, वो क्या है, रेडियोएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, उसकी रेडियोएक्टिविटी को चेंज करेगा। तो अब कैसे चेंज होगा, देखो मान लिया हमने कि लेट एम बी द मास ऑफ अननोन एनालाइट इन अ सैंपल, कि हमारे जो सैंपल है उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट है जिसका मास एम है। ठीक है, लेट एम बी द मास ऑफ अननोन एनालाइट, उस अननोन एनालाइट का मास एम है सैंपल के अंदर, और उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है अभी हाल फिलहाल वो कितनी है, ज़ीरो है, क्योंकि ये भी क्या है, अननोन एनालाइट है, तो उसकी रेडियो एक्टिविटी भी हमें नहीं पता, वो हमने जीरो मान ली। फिर हमने एक और मास माना, ये तो हमारा वो एक्स सैंपल है जो पहले से हमें उसके अंदर डाल रखा था, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव था। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक आइसोटॉप डाल रहे हैं, तो लेट एम डैश क्या है, मास ऑफ आइसोटॉप एडेड, कि जो हम आइसोटॉप ऐड कर रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हमने ऐड किया है उसका मास हमने क्या मान लिया, एम डैश, उसकी रेडियो एक्टिविटी हमने क्या मान ली, ए डैश। ठीक है, सो द मास ऑफ मिक्सचर, तो उस मिक्सचर में क्या मास होगा, उसमें अब क्या हमारा एलिमेंट भी है और साथ के साथ वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप भी है। तो दोनों का मास अगर हम देखें उस मिक्सचर, उस पूरे बॉक्स, उस पूरे कंटेनर के अंदर, जिसमें हमारा सैंपल भी है और हमारा रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल डाला वो भी है, तो क्या आ जाए, एम प्लस एम डैश। सिमिलर तरीके से रेडियो एक्टिविटी क्या है, ए डबल डैश मान लो, क्योंकि जो हमारा एक्स अननोन सैंपल था उसकी रेडियो एक्टिविटी तो ज़ीरो थी। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया, ए डबल डैश मान लिया। नाउ हम क्या करेंगे, देखो हमारा पहला सैंपल का मास कितना था, एम था, उसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी थी, जीरो थी। नेक्स्ट प्लस में क्या करेंगे, दूसरा सैंपल जो हम, ये किसका है, ये तो था हमारा अननोन सैंपल का। ठीक है, ये किसका है, जो हमने आइसोटॉप डाला है उसका मास प्लस मास मल्टीप्लाई में उसकी रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू एम प्लस एम डैश इंटू में ए डबल डैश। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एम को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई एम डैश ए डैश, इधर एम प्लस एम डैश ए डबल डैश, यहाँ पर एम डैश ए डैश, यहाँ पर एम की मल्टीप्लाई, मतलब ये सॉल्व करना है, एम ए डबल डैश एम डैश ए डबल डैश, इनको सॉल्व करके हमें यहाँ पर स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल है, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका यूज़ करके ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन मेथड। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं मास को। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड होता है दैट इज़ रिवर्स बोल सकते हैं, इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, इनडायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। This method is just reverse to the direct isotopic dilution। जैसा हमने डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन के अंदर पढ़ा था उससे जस्ट रिवर्स होगा, मतलब कि जो सैंपल लेंगे अब की बार वो हमारा क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा, और जो हम आइसोटॉप उसके अंदर ऐड करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर नॉन रेडियो एक्टिव होगा। जैसे देखो हेयर सैंपल कंटेन्स रेडियो एक्टिव पार्टिकल, यहाँ पर सैंपल रेडियो एक्टिव पार्टिकल होगा, while a non-radioactive isotope is added for calculation। और कैलकुलेशंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉन रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने वेट लिखते चलेंगे, यहाँ पर उसकी रेडियो एक्टिविटी।
तो वेट सबसे पहले हमने एनालाइट का मास m है, अब की बार उसकी रेडियो एक्टिविटी, अब की बार जो हमने एनालाइट लिया है वो रेडियो एक्टिव है तो उसका मास m हमने मान लिया, उसकी रेडियो एक्टिविटी हमने a मान ली। जो आइसोटॉप हमने डाला है उसका मास तो है बट उसके वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल नहीं है, अब की बार वो नॉन रेडियो एक्टिव है तो मास क्या हो गया यहाँ पर m डैश, रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी 0। अब हमने क्या किया, इन दोनों को इसके अंदर यहाँ पर सैंपल भी आ गया प्लस में यहाँ पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल भी आ गया तो मिक्सचर में हो गया, तो दोनों को ऐड कर दो m प्लस एम डैश, यहाँ से हमने इसको मान दिया a डैश, जैसा पीछे किया था एम ए प्लस एम डैश 0 की मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, और ये मैथमेटिकल सॉल्व करते जाओ, क्रॉस जो अंदर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है वो करते जाओ और यहाँ से भी m की वैल्यू निकाल लो। तो ये जो m की वैल्यू है ना आएगी, इससे हम क्या बताएंगे, रिवर्स इनवर्स या फिर आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, इससे हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो है दैट इज डबल डाइल्यूशन मेथड बोल दो या फिर डबल डाइल्यूशन आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस मेथड डू नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव ऑफ अननोन सैंपल। ये जो है ना, ये जो डबल डाइल्यूशन जो है ये एक्सटेंशन है आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस मेथड का, विच डू नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक रेडियो एक्टिविटी। इसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक रेडियो एक्टिविटी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती ऑफ अननोन सैंपल, उस अननोन सैंपल के लिए। इट इज़ बेसिकली यूज इन बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, ये बायोकेमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशली इसका यूज़ करते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं एज अ क्वांटिटेटिव केमिकल सेपरेशन मेथड। ये क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव केमिकल सेपरेशन मेथड होता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो किस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटेटिव केमिकल सेपरेशन मेथड, ये भी मैथमेटिकल है। तो देखो, in this technique too small quantity of sample removed from two different amount of radioactive isotope are added। इसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर हम दो छोटी छोटी अमाउंट के सैंपल को रिमूव करते हैं। किसके साथ रिमूव करते हैं, दो अलग अलग अमाउंट के रेडियोएक्टिव आइसोटोप को उनकी जगह ऐड कर देते हैं। तो देखो हमने क्या मान लिया, मास ऑफ अननोन सैंपल m है जिसकी रेडियो एक्टिविटी a के बराबर हमने मान ली। अब हमने एक तो लिया है रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिसका ये कितना है m डैश, एक लिया हमने m डबल डैश, ये भी हमारे पास क्या है, कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसकी रेडियो एक्टिविटी हमने 0 मान ली, इसकी भी रेडियो एक्टिविटी 0 मान ली। मिक्सचर के अंदर अगर हम इन दोनों को, अब हम मिक्सचर के अंदर क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो m डैश प्लस m और रेडियो एक्टिविटी को a1 मान लिया और m डैश प्लस m डबल डैश और रेडियो एक्टिविटी को a2 मान लिया। पहले सैंपल के लिए कैसे निकलेगा, मास इंटू रेडियो एक्टिविटी प्लस m डैश इंटू रेडियो एक्टिविटी, और जैसा पीछे क्या था बिल्कुल एज इट इज, इन दोनों में से हमें यहाँ से दोनों की रेडियो एक्टिविटी निकाल के और दोनों की रेडियो एक्टिविटी को क्या रखना है, इक्वल रख देना है। इक्वल रखने के बाद क्या है, यहाँ पर हमें स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है खाली। तो ये ना मैथमेटिकल है पूरा, तो आप ये आसानी से कर सकते हो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये था पूरा आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस 3 तरीके का। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।